तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल बीन डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट अवेटेड पार्ट, यानी आप लोग ऑर्गेनिक में ऐसे वीडियोस ढूंढ रहे थे जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो कवर हो जाए, जिसमें शॉर्ट आप लोगों को +4 मार्क्स सिक्योर हो जाए, है ना। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हम आज लेके आए हैं, +4 अपने डन कर लो, क्योंकि ये 5 मिनट की जो वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है इसमें आपके 4 मार्क्स बिल्कुल गारंटी है, +4 बिल्कुल गारंटी है। क्योंकि ये रिएक्शन चाहे आप नीट के हो चाहे आप जेईई एस्पिरेंट हो, बच्चों ये एग्जाम में आती ही आती है कि कौन हेलोफॉर्म दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, या रिएक्शन में प्रोडक्ट बताइए, रिएक्टेंट दिया होता है आपको, तो ये बेसिकली आपको करना होता है। ठीक है, सब कुछ समझेंगे कि कंडीशंस क्या है, एग्जांपल्स करेंगे और आपकी शॉर्ट ट्रिक तो करनी बनती है ना। तो सबसे पहले हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन हमारे को सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड दे सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर ही कार्बोनिल कंपाउंड में ये पढ़ते हैं, है ना, तो वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन दे सकते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड में क्या कंडीशन है कि अपने पास मीथाइलेटेड मतलब मीथाइल ग्रुप वाला कार्बोनिल रिएक्शन देगा। अल्फा कार्बन यानी कि CO के बाजू वाला कार्बन अल्फा, बच्चों अल्फा पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए ऑन सेम कार्बन। ये नहीं है 2-3 के जोड़ के बोल दो, नहीं, सेम कार्बन पे 3 अल्फा H होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन देते हैं हेलोफॉर्म वाली, कौन से, जिसपे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा, सिंपल बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें अल्कोहल्स भी मैम ये रिएक्शन देते हैं। कौन? अल्कोहल्स। 90% बच्चों को ये पता ही नहीं है कि मैम अल्कोहल्स ये रिएक्शन दे रहे हैं। आई नो 90% बच्चों को ये रिएक्शन अल्कोहल्स कौन से देते हैं। अगर मेरे पास अल्कोहल कुछ ऐसा हो, CH3 COH, ऐसा अल्कोहल हो, यानी कि ये अल्कोहल क्या लेके चल रहा है, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, यानी कि 3 बीटा हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्कोहल के केस में क्या होना चाहिए, 3 बीटा हाइड्रोजन, मतलब मिथाइल वाला बाजू में लगा होना चाहिए, किसके, CHOH के। बात समझ आई? क्योंकि ऐसा क्यों मैम, अल्कोहल्स का ये NCERT अगर आप देखोगे ना, NCERT बहुत स्मार्ट है, एक लाइन छुपा रखी है NCERT ने हेलोफॉर्म के अंदर कि अल्कोहल्स भी रिएक्शन देते हैं जिनके पास 3 बीटा हाइड्रोजन होते हैं। NCERT में रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन नहीं है, लाइन लिखी हुई है, बट वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अल्कोहल देते हैं क्योंकि जब हम हेलोफॉर्म करवाते हैं तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें, कार्बोनिल के अंदर, और कार्बोनिल तो रिएक्शन देता ही है, मिथाइल कार्बोनिल तो रिएक्शन देता ही है ना, इसको बोलते हैं मिथाइलेटेड कीटोन्स, तो ये रिएक्शन देता है। इसी तरीके से ये होते हैं हमारे कंडीशंस, ये हमारी क्या है, कंडीशंस जो रिक्वायर्ड है हेलोफॉर्म के लिए। अब रिएक्शन देख लेते हैं हम, रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हमारी कुछ ऐसी होती है, यानी कि मिथाइल कीटोन CH3CO और यहाँ पे लगा दिया मैंने कोई R ग्रुप मान लो, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, NaOH यानी बेस, और X2 यानी F मतलब Cl2 Br2 I2 कुछ भी ले लो, है ना। कई कबार आपको इसके बदले आपको लिखा हुआ मिलता है NaOX, ये लिखा हुआ मिलता है, यानी कि ये रिएक्शन में या तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा या फिर NaOX लिखना मिलेगा, दोनों बात एक ही है। डरना नहीं है कि हमें नहीं पता, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इनसे मिलकर यही बनता है। अब शॉर्ट ट्रिक ये है आप लोगों को याद करने की से कि मेरे पास जो ये CH3 वाला ग्रुप है, मिथाइल वाला ग्रुप है, इसको बना दो हेलोफॉर्म CHX3, यानी अगर Cl होता तो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बनता, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म या CHI3 आइडोफॉर्म। चमका। बचा हुआ पार्ट क्या है, RCO, बचा हुआ पार्ट क्या है, RCO। अच्छा, इसको OH बनाते थे, एसिड बनता था, लेकिन ये बेस है ना NaOH, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके बेस क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, तो O- Na पॉजिटिव बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट, और ये बन जाएगा हेलोफॉर्म। बात समझ आई? क्लियर हुआ या नहीं, कैसे होता है। रिएक्शन में एक कार्बन कम हुआ, देखो इस स्ट्रक्चर में, इस सबस्ट्रेट में एक कार्बन क्या हो गया, कम हो गया, यहां से निकल गया, तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्टेप डाउन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, स्टेप डाउन, यानी कि एक कार्बन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात समझ आई? ये शॉर्ट ट्रिक थी, मतलब कोई भी रिएक्शन का आपको CH3 ग्रुप दे रखा हो, उस CH3 को आपको क्या बनाना है, हेलोफॉर्म बनाना है, बचे हुए को क्या बनाना है, सॉल्ट ऑफ एन एसिड। समझ आया, RCOONA। ठीक है, क्लियर, ये हमारी रिएक्शन थी। अब कोई भी आपके सामने रिएक्शन दे रखी हो, मान लो आपके सामने कोई भी रिएक्शन XYZ दे रखी हो, आपको उसमें क्या करना है, हेलोफॉर्म बहुत इजीली करानी है। कैसे, मान लो मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया ऐसा, ऐसे, यहां लगा दिया O और यहां लगा दिया CH3। अगर आपको सेम सबस्ट्रेट दे दिया जो पहले यूज किया था, क्या करोगे, CH3 को पकड़ के क्या बना दोगे, CH3 को पकड़ के CHX3 बना दोगे,
और बचा हुआ पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, इसको क्या बनाओगे, OONA बना दोगे। समझ आया या नहीं, हाँ या ना, ये बन जाएगा आपका बचा हुआ पार्ट। ठीक है, ये आपका, ये यहाँ से ONA, ऐसे ऐसे ऐसे, ये OONA। ठीक है, तो ये बचा हुआ पार्ट बन जाएगा। समझ आया बच्चे, है ना। अब मैं आपको कुछ ना एग्जांपल देती हूँ जो आप लोगों को ट्राई करने हैं साथ के साथ मेरे, और बताना है क्या ये हेलो फॉर्म देगा, क्या ये हेलो फॉर्म देगा या नहीं, है ना। ये आपको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि क्या ये हेलो फॉर्म देगा या नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। ओके, ट्राई करके बताना सभी के सभी। अभी रुक जाओ, जैसे ही मैं आप लोगों से पूछूंगी वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना और फिर मुझे बताना कि ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा। कुछ प्रैक्टिस करेंगे तभी बढ़िया बनेगा, है ना, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तभी बढ़िया बनेगा, अदरवाइज तो फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ट्राई करते हैं, चलो। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर देखो, इसके अल्फा में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, अल्फा पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, सेम कार्बन पे मैम ने बताया था, यहाँ 2 है, ये रिएक्शन नहीं देगा। वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो और मुझे सारों के आंसर बताओ। ठीक है, अभी बताओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। बिल्कुल ईमानदारी से बनाना है। ये 5 है, ये 6 है, इस तरीके से आपको ट्राई करना है। सेकंड वाले में क्या है, OH और यहाँ पे CH3। क्या बीटा पे CH3 है? अल्कोहल देते हैं रिएक्शन, ये मत सोच लेना अल्कोहल नहीं देते, ये रिएक्शन देंगे। इसके पास बीटा पे CH3 है, ये रिएक्शन देगा। यहाँ पे मेरे को CH3O ये मिल गया ना, अल्फा वाला CH3 रिएक्शन देगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, CC कार्बन कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, रिएक्शन नहीं देगा मैम, क्योंकि यहाँ पर CH3 इधर थोड़ी ना चाहिए, हमें अल्फा पे CH3 चाहिए। चमका, क्लियर। इधर आ जाओ, यहाँ पर मेरे पास CH3 है, CH3CO पार्ट है, ये रिएक्शन देगा। यहाँ पे CH3CO पार्ट है, ये रिएक्शन देगा, इधर वाला भी देगा। समझ आया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम होमवर्क में दे देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना कि क्या ये कंपाउंड हेलो फॉर्म देगा या नहीं देगा। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखना होमवर्क वाला। ठीक है, तो ये थी हेलो फॉर्म। आई गेस आप लोगों को समझ आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द क्लास फॉर यू, और आपको और कौन सी रिएक्शन है जो आपको ट्रिक्स के साथ में याद करनी है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग डाल देना, ताकि मैं उसकी वीडियो जो है अपलोड कर दूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मोर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ट्विस्ट वाली रिएक्शंस के साथ। सी यू ऑल देन नेक्स्ट कमिंग क्लास। टिल देन बाय बाय, गुड लक।